Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 13, and the name of the chapter is surface area and volumes. And today we will try exercise 13.1. In exercise 13.1, here is the question number 1, which we have given that a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide, and 65 centimeter deep is to be made if it is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine. एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर उसकी विड्थ है और 65 सेंटीमीटर वो डीप है। एंड इट इज़ ये बनाया गया है और इट इज़ ओपन एट द टॉप, और ये टॉप से क्या है, ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट की थिकनेस को इग्नोर करते हुए हमें डिटरमाइन करना है द एरिया ऑफ द शीट, वो शीट का एरिया जो बॉक्स को बनाने के लिए लगा है। और कॉस्ट ऑफ द शीट, इफ़ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वेयर कॉस्ट इज़ ₹20। अगर 1 मीटर स्क्वेयर शीट पर कॉस्ट लगती है ₹20, तो टोटल अगर एरिया शीट का फाइंड आउट किया जाए तो उस पर कितनी कॉस्ट लगेगी। अब हमने यहाँ क्वेश्चन में लिखा कि लेंथ ऑफ द बॉक्स 1.5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स 1.25 मीटर एंड हाइट ऑफ द बॉक्स 65 सेंटीमीटर। अब दोनों मीटर्स में है और ये 65 सेंटीमीटर हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 65/100 किया तो 0.65 मीटर हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइडेड बाय 100 लेना होता है। तो हमारे पास हो गया 0.65 मीटर। अब नेक्स्ट है द सिंस द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, जो बॉक्स है वो टॉप से ओपन है। सो इट हैज़ ओनली 5 फेसेस। वैसे क्यूबॉइडल बॉक्स के 6 फेसेस होते हैं, पर ये टॉप से ओपन है तो ये इसके रिमेनिंग फेसेस जो है वो 5 रह गए, जो हमें कैलकुलेशन में लेने हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स निकालेंगे तो मैंने लिखा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। मीन्स ये ऐसा एरिया कौन सा होता है, डेट इज़ लेटरल सरफेस एरिया, प्लस साथ में लिया मैंने L इंटू बी, मीन्स बेस फेस, क्योंकि ये टॉप के वाले फेस से तो ओपन ही है तो वो एरिया काउंट नहीं करना। तो किसका एरिया काउंट करना है, बेस फेसिस का। और ये जो लेटरल सरफेस एरिया लिया है, ये एरिया लिया है किसका, एरिया ऑफ दी 4 फेसिस, मीन्स की फ्रंट फेस, बैक फेस एंड साइड फेसिस। तो ये सभी फेसिस को मिलाकर हमारा बना 2L प्लस बी इंटू एच, फिर प्लस LB। मीन्स ये रिक्वायर्ड एरिया है जो 5 फेसिस को काउंट करता है। अब मैंने क्या किया कि सब जितने भी L, B और H की जो भी वैल्यू दी है वो मैंने यहाँ पर रख दी, L की, B की और H की। L की 1.5, B की 1.25 और H की 0.65। इसी तरह से L की 1.5 और B की 1.25। अब मैंने 1.5 और प्लस 1.25 दोनों को ऐड किया, 2.75, 0.65 मल्टीप्लाई में पीछे चल रहा है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.875। अब जो 2 आगे है, 2 इंटू में 2.75 को मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.65 प्लस 1.875। अब 5.5 को 0.65 से मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट 3.575 प्लस 1.875। देन इन दोनों को प्लस करेंगे, देन यू विल गेट 5.45 मीटर स्क्वेयर। तो हैंस रिक्वायर्ड जो एरिया है शीट का वो कितना निकला, 5.45 मीटर स्क्वेयर। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने ये पूछा था कि अगर 1 मीटर स्क्वेयर शीट की कॉस्ट ₹20 है तो आपका एरिया ऑफ द शीट कितना आया, 5.45 मीटर स्क्वेयर। तो 5.45 मीटर स्क्वेयर ऑफ द शीट कितनी कॉस्ट निकलेगी, तो हम ₹20 को 5.45 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5.45 मीटर स्क्वेयर जो शीट है वो 1 मीटर स्क्वेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसके लिए मल्टीप्लाई किया तो आफ्टर मल्टीप्लाई देन यू विल गेट ₹109। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स मिल गए। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन जो है क्लास वो सेम है एज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देन वी विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 विच वी हैव गिवन डैट कि the floor of a rectangular hole has a perimeter 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल का जो द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पैरामीटर 250 मीटर। जो एक रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है उसका जो पैरामीटर दिया है वो 250 मीटर दिया है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वेयर इज़ ₹15,000। अगर 4 वॉल्स को जो हमने पेंट करना है उस रेक्टेंगुलर हॉल के अंदर, तो उसमें जो कॉस्ट लगी है वो ₹10 पर मीटर स्क्वेयर के हिसाब से 15,000 लगी है। देन फाइंड दी हाइट ऑफ दी होल, तो हमने होल की हाइट को फाइंड आउट करना है।
तो क्योंकि ये फ्लोर से रिलेटेड है तो हमने यहाँ लिखा लेंथ ऑफ द होल L है और ब्रेड्थ जो है वो B है और हाइट जो है वो H है। तो पैरामीटर द फ्लोर ऑफ द होल देखेंगे तो वो कितना होगा, डेट इज़ 2L+B, क्योंकि फ्लोर जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा और उसका पैरामीटर होता है कितना, 2 ब्रैकेट में L+B। तो 2 विद इन ब्रैकेट L+B इज इक्वल टू हमने लिखा 250 मीटर। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ फ्लोर ऑफ दी जो रेक्टेंगुलर होल का जो फ्लोर दिया था वो 250 मीटर दिया था। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी 2L+B इज इक्वल टू 250 मीटर। अब नेक्स्ट है कि अब उन्होंने आगे कहा था कि एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम इज़ 2L+B इंटू H। मतलब हमें ये पता है कि हमें जो एरिया है 4 वॉल्स ऑफ द रूम का वो लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल होता है क्यूबॉइडल होल के। तो हमने लिखा 2L+B इंटू में H या 2H ब्रैकेट में क्या लिख दिया L+B। अब उन्होंने बोला है आगे कि जो कॉस्ट है यहाँ पर हमें लिखी थी कि जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, क्योंकि हमें 4 वॉल को पेंट करना है तो हमें जो टोटल कॉस्ट दी है वो ₹15,000 दिए। किस रेट पर, ₹10 पर मीटर स्क्वायर पर। तो अगर एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम इस बुक के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है, दैट इज कॉस्ट अपॉन रेट होगा। मीन्स की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऊपर रख दी 15,000 और रेट को रख दिया 10 को नीचे, 0 से 0 कैंसिल, देन यू विल गेट 1500 मीटर स्क्वायर। अब जो 1500 मीटर स्क्वायर आया है और जो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, दोनों वैल्यू सामने सामने रख देंगे। देन 2HL+B इज इक्वल टू 1500, 2L+B, H को साइड में इधर ले आए और इज इक्वल टू 1500। 2L+B की वैल्यू हमने अभी लास्ट लिखी है 250, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। इंटू में H इज इक्वल टू 1500, देन H की वैल्यू फाइनली यू विल गेट 1500 डिवाइडेड बाई 250, देन 0 से 0 कैंसिल। 5 के टेबल में अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ तो H की वैल्यू फाइनली यू विल गेट 6 मीटर। तो जो हाइट ऑफ द होल आई है वो कितनी आई है, 6 मीटर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। मीन्स कि एक कंटेनर है उसके अंदर पेंट है और वो पेंट इतना सफिशिएंट पेंट है कि 9.375 मीटर स्क्वायर तक के एरिया को वो पेंट कर सकता है। तो हाउ मैनी ब्रिक्स, तो उस कंटेनर से जो पेंट लेना है उससे ब्रिक्स को पेंट करना है। तो एक ब्रिक की जो डायमेंशन है, मीन्स लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। हाउ मैनी ब्रिक मीन्स कि कितनी ब्रिक जो है ये 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर की जो डायमेंशन दी है, इस डायमेंशन की एक ब्रिक की डायमेंशन हमें दी है और हमें बताना है कितनी ब्रिक इस कंटेनर से पेंट हो सकती है जिसमें पेंट ऑलरेडी है। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ द ब्रिक लिखी 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ लिखा 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द ब्रिक कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, तो टोटल सरफेस एरिया मीन्स की क्योंकि ब्रिक एक क्यूबॉइडल फॉर्म में होगी और क्यूबॉइड का एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। तो 2LB प्लस BH प्लस LH है, तो L की वैल्यू 22.5 एंड B की वैल्यू 10 प्लस B की वैल्यू 7.5, H की वैल्यू 10, फिर प्लस L की वैल्यू 7.5 इंटू में H की वैल्यू कितनी हो गई, डेट इज़ L की वैल्यू 22.5 और H की वैल्यू होगी 7.5। तो आपने क्या किया, पॉइंट हटाया 22.5 में, 5 डिजिट है 10 मीन्स 10 लग गया नीचे, इंटू में 10 और 7.5 में भी पॉइंट हटाकर नीचे 10 लगाया, मल्टीप्लाइड बाय 10, 7.5 में पॉइंट हटाया 75/10, 22.5 में पॉइंट हटा दिया 225/10। तो 10 से 10 कैंसिल, इस 10 से भी ये 10 कैंसिल कर दिया हमने। तो हमारे पास जो आंसर आया 225 प्लस 75 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और नीचे 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, देन ये आ गया 16875 डिवाइडेड बाय 100। अब इन दोनों को 225 प्लस 75 है, 16875 बाई 100 है,
तो 100 में दोनों जीरोस को की जो डेसिमल है वो मैंने ऊपर लगा दी, 2 जीरोस के बाद मीन्स 2 डिजिट के बाद, दो डिजिट से पहले, तो यहाँ पर आ गया कितना 75 है, तो उससे जस्ट पहले पॉइंट, तो इन सबको प्लस करके मेरे पास आ गया 468.75 और उसको मल्टीप्लाई 2 से करके आ गया 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है मीन्स 937.50 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि मेरे पास एक्चुअल में जो एरिया है, जो कंटेनर पेंट वाले कंटेनर का एरिया है वो कितना है 937.5 मीटर स्क्वायर। तो मैं इस मीटर स्क्वायर को देखकर इस सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करूँगी, तो 937.5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको मीटर स्क्वायर में ला रही हूँ, तो मैं 100 इंटू 100 मैं 2 टाइम्स 100 से इसको डिवाइड करूँगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया, पॉइंट हटाया तो एक 10 मुझे पॉइंट के बाद जो डिजिट है 5 उसकी मिल गई। तो आपने इन सब को सोल्व किया, देन यू विल गेट 0.09375। अब हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया कवर्ड बाय पेंट, जो उस कंटेनर में जो पेंट है जिसने कवर किया है टोटल सरफेस एरिया वो कितना है 937.5 मीटर स्क्वायर। मीन्स कि जो कंटेनर में पेंट था उसने जो एरिया कवर करना है वो एरिया इतना है 937.5 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए क्या करेंगे, हम जो टोटल सरफेस एरिया कवर्ड बाय जो पेंट से कवर होना है डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, दोनों से हम डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पॉइंट हटाकर जो डेसिमल जीरोस है वो नीचे लगाई और नीचे वाले एरिया से पॉइंट हटाकर डेसिमल जीरोस ऊपर लगा दी, तो जो जीरोस कट गई और ये 9375 से पूरा कट गया, देन यू विल गेट दी 100 ब्रिक्स। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस थे आपके जो आपने देखने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।